नाम का बड़ा बयान। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव पर काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट की पालना करते हुए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं समय पर पंचायत चुनाव हो। अंतिम चरण में पंचायत के परिसीमन का काम, चुनाव में ओबीसी के रिजर्वेशन का निर्धारण होगा। पारदर्शिता के साथ नगर निकाय पंचायत चुनाव होंगे। सुनिए। और ओबीसी वर्ग को जितना रिजर्वेशन मिलना है उसका निर्धारण होगा। उसके उपरांत नियमानुसार यथा समय पूर्ण रूप से पारदर्शिता और नियमानुसार नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, पंचायत राज के सभी तीनों स्तर का चुनाव होंगे। ये मुख्य थे। साथ ही साथ राजस्थान में एक मत्स्य अधिनियम 1953 का बना हुआ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। नवंबर में पंचायत निकाय चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला, गाइडलाइन जारी, जल्द होगा ऐलान। प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सही सरकार एक्टिव मोड में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइनों में वोटर लिस्ट अपडेट से लेकर तमाम चुनावी इंतजामात को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी तय है कि चुनाव नवंबर के बाद ही होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक ओबीसी वार्डों का निर्धारण नहीं होता, चुनाव नहीं कराए जा सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओबीसी आयोग को वार्ड निर्धारण के लिए 3 महीने का वक्त मिला है और आयोग की तरफ से 22 नवंबर तक रिपोर्ट देने का वादा किया गया है। जो लेटर एंड स्पिरिट है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की, उसको मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव होंगे और जहां पे परिसीमन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, नोटिफिकेशन निकल जाता है, तो नई परिसीमन के आदेशों के अनुसार वहां पे नोटिफाई किया जाएगा चुनाव के लिए। और जहां नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उनमें जो भी मौजूदा परिस्थितियां हैं उनके अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से जारी इशारों से साफ है कि अगले 2 महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है। पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट अपडेट कार्यक्रम के तहत सितंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट। 5 अक्टूबर तक दर्ज होंगे दावे आपत्तियां। 12 अक्टूबर तक होगा निस्तारण। 29 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम लिस्ट। वहीं शहरी निकाय चुनावों के लिए भी रोडमैप तैयार हो चुका है, जिसके तहत 24 सितंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 8 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। 16 अक्टूबर तक निस्तारण होगा। 3 नवंबर को अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि एक बूथ पर 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में एक वार्ड के सभी वोटर्स को एक ही बूथ पर रखा जाएगा ताकि वोटर्स के बंटवारे की परेशानी ना हो। नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव हैं, वो संविधान के मुताबिक 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया, चाहे वो परिसीमन की हो चाहे दूसरी प्रक्रिया, वो होकर के चुनाव हो जाने चाहिए थे। तकरीबन पंचायत राज की आधे से ज्यादा 70% जो है वो पंचायत इकाइयां के चुनाव हुए ही 6 साल हो गए, यानी 1 साल ऊपर हो गया। नगर निकाय के 12 महीने से भी ज्यादा, यानी 6 साल से ऊपर उनके भी हो गए। इस बार प्रदेश के 163 शहरी निकायों में चुनाव होंगे। नए गठित निकाय भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही परिसीमन और पुनर्गठन की रिपोर्ट को मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। ऐसे में चुनावी ऐलान नवंबर के आखिर या दिसंबर में ही मुमकिन लग रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सितंबर के अंदर जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह से अपडेट कर दी जाएगी। इस बार 163 निकाय का चुनाव कराया जाना है और पंचायत स्तर पर चुनाव कराए जाने हैं। राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सभी सियासी जमात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक्टिव हो चुकी हैं। ओबीसी आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले
जवाब के ऊपर भी सबकी नजर रहेगी कि उसमें क्या किया जाता है। फिलहाल देखना यह होगा कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो राजस्थान सरकार का संकल्प था वो इसे पूरा करने में कितने कामयाब होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए